जगह पे हम स्वतंत्र हैं और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी रेडी है। 2025 में विधानसभा हो, हर चुनाव के लिए बिहार में वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, स्वतंत्र है लड़ाई लड़ने के लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लोकसभा तैयारी पे लग जाएंगे। तकरीबन 150 लोकसभा सीट का तैयारी पे हम लगेंगे। भारत में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चाहेगा कि वीआईपी आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां, मुश्किलें इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब तमाम राजनीतिक गलियारे यानी कि बिहार की राजनीतिक गलियारे का पारा चढ़ा हुआ है। MLC चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में NDA की बात कर लें या महागठबंधन की बात कर लें, तमाम दलों में फिलहाल गहमा गहमी का माहौल है। सीटों की मांग की जा रही है, लेकिन एक बुरी खबर वीआईपी सुप्रीमो के लिए ये है कि NDA ने विधान परिषद चुनाव को लेकर, MLC चुनाव को लेकर उन्हें सीट नहीं देने का फैसला किया है और इस बात का ऐलान किया है बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने। इस ऐलान के बाद, तारकिशोर प्रसाद के इस बयान के बाद से बिहार के राजनीतिक खेमे में खास तौर पर NDA में भूचाल आ गया। उसके बाद मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो बड़ा बयान आप वीआईपी सुप्रीमो का सुनिए। कर दी है कि नहीं मिलेगी तो हम 2400 पड़ जाएंगे। नहीं लगता है कि इससे NDA को नुकसान होगा? नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बात है। जब NDA है तो निश्चित तौर पे आप सब समझ सकते हैं कि NDA का मतलब क्या है। NDA है तो गठबंधन है, और गठबंधन है तो जो भी सीट है उसको सहयोगी दलों में जिस आधार पे जिनका पास जितना वोट है उस आधार पे उनको वितरण होता है। और गठबंधन का रूप ही यही है कि गठबंधन हुआ तो मिल बांट के सब लोग चलेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो अगर NDA नहीं है तो उस जगह पे हम स्वतंत्र हैं और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी रेडी है और हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव के समय ही हमने तैयारी किया है। हमारे पास 24 नाम रेडी है। जब भी अगर गठबंधन में मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पे अभी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रहा। लोग अपने अपने अनुकूल लोग बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिनको जो समझ है, जितनी समझदारी है उस अनुकूल लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब गठबंधन की बात होगा तो वहाँ पे गठबंधन होगा तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिले, क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर सब पार्टी स्वतंत्र हैं 24 सीट लड़ने के लिए। उसमें उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये कहाँ हम लोग सोचते हैं। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम तो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे 2022 में अभी उपचुनाव ये अपना MLC का चुनाव हो या उपचुनाव हो, या 2024 में लोकसभा हो या 2025 में विधानसभा हो, हर चुनाव के लिए बिहार में वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, स्वतंत्र है लड़ाई लड़ने के लिए। हम कभी भी अपनी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई है निषाद समाज को कल्याण कराना, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। इसके लिए हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने जनाधार वहाँ पे बना रहे हैं। 11 मार्च को झारखंड में भी पार्टी लॉन्च होगा। जुब्बा सहनी का शहादत दिवस हम झारखंड में इस साल मनाने के लिए जा रहे हैं 11 मार्च को, और पार्टी लॉन्च होगा। पार्टी संगठन पहले से ही काम वहाँ पे झारखंड में कर रहा है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पार्टी लॉन्च करके, कार्यालय का ओपन करके, प्रभारी नियुक्त करके और कुछ टीम लगा के झारखंड में भी 2024 की तैयारी हम लोग करेंगे। तो हमारा मार्च के बाद हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लोकसभा तैयारी पे लग जाएंगे। तकरीबन 150 लोकसभा सीट का तैयारी पे हम लगेंगे। डिप्टी CM कह रहे हैं कि जब चुनाव हुए थे विधान परिषद उस समय आप लोग सहयोगी नहीं थे, तो मेरा तो दरकिनार कर दिया कि नहीं, सही बात उन्होंने कहा है कि जब चुनाव हुआ था उस समय में न JDU के साथ थे, न हम पार्टी थे, न वीआईपी थे। वो अकेले चुनाव लड़े थे। तो शायद इस बार भी उनको अकेले लड़ने का मन होगा, क्योंकि हमारी पार्टी तो 2018 में बना, चुनाव 2015 में ही हुआ। तो सही बात है कि हम उस समय में हम नहीं थे तो कैसे गठबंधन होगा। अभी जब से हमारी पार्टी बना है 18 में, 18 के बाद 19 में भी हमने गठबंधन किया। ये बिहार में चाहे भले यूपी के साथ हो, 2020 में चुनाव हुआ तो भी हम गठबंधन किए। अभी हम लोग NDA गठबंधन में है और गठबंधन है तो साथ में लड़ेंगे, नहीं है तो फिर अकेले लड़ने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण सवाल है मंत्री जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से आपका राजनीतिक विस्तार हो रहा है, आप अति पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी रुकावट बन रही है आपके इस राजनीतिक सफर में? नहीं, देखिए, ये मैं आपको कह दूं कि भारत में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चाहेगा कि वीआईपी आगे बढ़े।
ये वीआईपी के कार्यकर्ता का दायित्व है, वीआईपी को जो चला रहे हैं उनका दायित्व है कि पार्टी आगे बढ़ाना है। कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, या कांग्रेस हो, या आरजेडी हो, कोई भी पार्टी, वो तो हमें कहीं ना कहीं वो अपना विरोधी मानेंगे, या वो हमें समझेंगे कि ये कल डेवलप हो जाएगा तो मेरा वजूद कम हो जाएगा। आज सही में आज निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो गया तब ने 11 सीट ले लिया, या पैर पे खड़ा हो गया तो 2019 में 3 सीट ले लिया। अगर पैर पे खड़ा नहीं होता, अपनी जमीन नहीं बनाता, अपने प्लेटफॉर्म नहीं बनाता, तो फिर बड़े बड़े नेता पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे हमारे पूर्वज जैसे घूमा वैसे अभी भी घूमता। तो ये आज बिहार में निषाद समाज जागरूक हो गए और अपने प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगा। आज लोग सोच रहे हैं कि ये सीट पर हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आज हम भी निर्णय लेते कि हम लड़ेंगे, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी को तो नुकसान हो रहा ना। वीआईपी पार्टी खड़ा होने से, या अन्य समाज के भी लोग अगर खड़ा हो जाते हैं, वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होगा। आज से 75 से पहले का अगर समय देखिएगा तो सिलेक्टेड लोग राजनीति करता था इस देश में। 75 के बाद जब लड़ाई लड़ा जननायक हमारे नहीं जयप्रकाश जी, उसके बाद पूरा बिहार या पूरे भारत में एक लोगों में उम्मीद आया। फिर मंडल कमीशन के बाद, या लालू जी के समय हो, या मुलायम सिंह की जो समय हो, या नीतीश जी की समय हो, गरीबों पिछड़े को सुनने लगा, लोग उनके वहां तक अधिकार पहुंचाने लगा। तो निश्चित तौर पे जब समय आएगा, समाज में जब तक जागरूकता फैलेगा तो उसको लाभ मिलेगा, और जो लोग कुंडली मार के बैठे हैं इस सत्ता पावर में, उसको नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, और वो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वीआईपी पार्टी खत्म कर दे, लेकिन वीआईपी पार्टी अपने विजन को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर हमेशा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आपको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी जो नहीं चाहती कि ये क्षेत्रीय पार्टी जो है? नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, सब पार्टी नहीं चाहेगा कि वीआईपी आगे बढ़े। तो सुना आपने, वीआईपी सुप्रीमो ने बड़ा बयान दे दिया है और इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, वीआईपी और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी वीआईपी सुप्रीमो और बीजेपी के बीच तनातनी शुरू हो गई है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने यह ऐलान कर दिया है, यदि एमएलसी चुनाव में उन्हें सीट नहीं मिलती है तो वीआईपी अकेले 24 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब देखना यह होगा कि वीआईपी सुप्रीमो क्या अकेले एमएलसी चुनाव पर सीटें लड़ते हैं, एमएलसी चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि उन्हें एनडीए की तरफ से कोई सीट नहीं दी जाती है तो वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती, बाकायदा उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर कांग्रेस, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि निषाद समाज आगे बढ़े, वीआईपी आगे बढ़े, लेकिन हमारा काम है, हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, अपने समाज को यानी निषाद समाज को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुकेश सहनी की इन दिनों काफ़ी तीखी वार चल रही है एनडीए के घटक दलों के साथ, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू के साथ। और एक बयान दिया था मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी के उस बयान में साफ तौर पर लालू प्रेम जागा था, या यूँ कहें कि आरजेडी का प्रेम जागा था, जिस बयान के बाद से सियासत कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। लालू यादव को मुकेश सहनी ने अपना आदर्श बता दिया था। उसी के बाद से मुकेश सहनी की जो टेंशन है वो थोड़ी एनडीए में बढ़ भी गई है। आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम ने खास तौर पर कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने मुकेश सहनी को यानी वीआईपी को 11 सीटें दी, लेकिन विधान परिषद में एक भी सीट ना देने का फैसला किया है। अब देखना यह है किस तीखी तनातनी के बीच, इस तलखियों के बीच क्या फैसला लेते हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। क्या अकेले ही वीआईपी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या वीआईपी अलग होकर महागठबंधन का रुख करेगी, या फिर क्या वीआईपी अलग होने का फैसला कर रही है? कई सवाल हैं राजनीतिक गलियारे में, संभावनाओं का खेल है, क्या दिन और क्या रात, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए फिलहाल वीआईपी की जो स्थिति है वो एनडीए में ठीक नहीं दिख रही। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कदम उठाते हैं। नमस्कार।